एम शुक्ला जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आप लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। 2 राज्यों से तो अच्छी खबर सामने आ गई, हालांकि त्रिपुरा में रहकर मामला थोड़ा फंसा हुआ नजर जरूर आ रहा है। त्रिपुरा को लेकर बीजेपी कितनी आत्मविश्वास से भरी हुई है, क्योंकि कभी 32 तो कभी 28 यही आंकड़ा चल रहा है त्रिपुरा को लेकर आप लोगों का। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के जिन राज्यों के साथ दशकों तक सौतेला व्यवहार हुआ था, उनको अष्टलक्ष्मी के रूप में संस्थापित करके वहां जिस तरह से विकास को गति दी है, जिस तरह से मानव विकास के सूचकांक में प्रगति हुई है, उसके कारण निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की जो हमने सरकारें चलाई उसके पक्ष में जनादेश दे रहा है। त्रिपुरा में भी जनादेश स्पष्ट तौर पर आएगा, नागालैंड का जनादेश स्पष्ट है, और मेघालय में भी हमको पिछले बार की तुलना में जो महत्वपूर्ण बढ़त मिली है, 300% से अधिक हमारा जो है सीटों की संख्या में इजाफा हुआ है। अच्छा है सर, हिमाचल में भी आपके पास एक डेटा था कि हम 1% से वोट पीछे हैं वोट परसेंटेज में, यहाँ पर आपके पास है 300% हम आगे हैं, जबकि अभी तक 7 सीटें ही रुझानों के मुताबिक आप आगे चल रहे हैं। आ रही हूँ मैं आपके पास। अब अगला प्रश्न जरा कांग्रेस की तरफ से, दुबे जी हमारे साथ में हम आगे जुड़ गए मेघालय में। हाँ नहीं ठीक है सर, अब दिल के खुश रखने को 300% का जंप। अब है दुबे जी, आप अब भय में दिख रहे हैं, क्षेत्रीय दलों के भय में दिख रहे हैं। टीएमसी को बी टीम कह दिया राहुल गांधी ने मेघालय में। आप हालत देखिए कि लेफ्ट के साथ गठबंधन करने के बावजूद 15 पर आपका गठबंधन सिमट रहा है। बीजेपी रुझानों के मुताबिक स्पष्ट जनादेश। वहीं पर आप देखिए कांग्रेस 3 पर है नागालैंड में, और 21 से आप 7 में फिसल कर गिर रहे हैं मेघालय में। ये क्या बता रहा है? आप लोग क्यों, आपके नेता जाते क्यों नहीं है सर प्रचार के लिए? कौन सा नायाब फॉर्मूला अब आप लोगों को मिल गया है? अंजना जी, भय में कौन है ये एक बार पूरे देश को समझना चाहिए। समूचे देश का प्रजातंत्र भय में है। मैं इसलिए प्रामाणिकता से ये बात कह रहा हूँ कि जिस मेघालय का आप जिक्र कर रही है, वहाँ बर्नार्ड मरा जो पूर्व उग्रवादी संगठन चलाता था, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता था, जो बहुत बड़ा, देश का सबसे बड़ा वेश्यालय चलाते हुए गिरफ्तार हुआ, जहां पर नशीले पदार्थों का जखीरा बरामद हुआ, जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने मेघालय में संगमाजी के खिलाफ अपना प्रमुख उम्मीदवार बनाया था। तो भय में कौन है ये साफ दिखाई देता है। मेघालय की चर्चा करते करते आप त्रिपुरा पर आई, तो त्रिपुरा में अभी जो टीएमसी पर नहीं बोला आपने। सुनिए ना, मेरी बात तो पूरी कर लेने दीजिए, मैं बहुत देर से सुन रहा था। चित्रा जी बहुत सवाल का भी अंश हो जवाब में, थोड़ा सवाल का भी अंश हो जवाब, थोड़ा सा डाउट नहीं। देखिए, बी टीम भारतीय, राहुल जी ने कहा तो वो सिद्ध हो रही है। अगर 7 हमारी सीटें हैं और 8 टीएमसी की सीटें आप बता रहे हैं जैसा आपके टेलीविजन पर, तो ये वोट का बंटवारा हुआ। वोट का बंटवारा नहीं होता तो मेघालय में हम सुदृढ़ तरीके से आते। पिछली बार तो हमारी जो सबसे बड़ा दल थे, हमारी सत्ता इन लोगों ने हथियाई। लेकिन मैं एक और बात बड़ी कहना चाहता हूँ। दूसरा किरदार मेघालय में है जो कह रहा है भारतीय जनता पार्टी में गाय का मांस खाने की मनाही नहीं है। वो मेघालय का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट माउरी। अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी जी क्या कहेंगे, बरकरार रखा हुआ है आपने उनको। आपने इजाजत दी उसको इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी मेघालय में गाय का मांस खाती है। 2 बड़े संदेश समझ में आना चाहिए। त्रिपुरा का जहां तक प्रश्न है, तो आपकी ये थ्योरी असफल हो गई। जब त्रिपुरा मोथा पार्टी अगर 12 सीटें लेती है, तो आप जो कह रहे थे कि आदिवासी समूचा समुदाय मध्य प्रदेश में भी देखिए इंक्लिनेशन होगा, तो इसका अर्थ है कि वो इंक्लाइन भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। त्रिपुरा में साफ लड़ाई थी। हाँ, ये मानता हूँ, त्रिपुरा मोथा के कॉन्टेस्ट में आ जाने से वहाँ पोलराइजेशन हुआ, बंगाली समाज के समुदाय का और वहाँ के परंपरागत आदिवासी समुदाय का। भी आप शून्य पर थे अभय दुबे जी। त्रिपुरा मोथा, आप कहिए कि वोटों का बंटवारा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पिछली बार आपका त्रिपुरा में खाता भी नहीं खुला था और आपका वोट प्रतिशत 1.75% था। इस बात को क्यों भूल जाती है कांग्रेस? आप लेफ्ट के साथ चुनावी मैदान में जाते हैं। लेफ्ट ने तो वैसे भी पिछली बार 16 सीटें हासिल की थी। लेफ्ट, इसमें कांग्रेस कहां पर है? चित्रा जी, प्रचंड बहुमत की जो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 11 प्रांतों में एक भी सांसद नहीं है। 51 लोकसभा की सीट पर जमानत उनकी जब्त हुई। क्या बात करती है? 75% लोग उनके खिलाफ वोट
उनके खिलाफ खड़े हैं और 62% ने उनके खिलाफ वोट किया। इस तरीके से मत किए। त्रिपुरा में हमारा स्टेक नहीं था, हमारा सिर्फ मेघालय में था, बाकी हमारा बहुत स्टेक नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जरूर उसको हाँ ठीक है, तो 31 सीटें बहुमत को आत्मसात करना चाहिए। त्रिपुरा में फिर से अगर सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं तो हमको हार स्वीकार करनी होगी और आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन करेंगे, लेकिन नैतिक पतन के साथ। आप मसल और बीजेपी पर आपने थीसिस लिख दी सर। कांग्रेस की क्या लर्निंग है इन तीनों राज्यों से, ये जरूर अगले राउंड में बताइएगा हमें। तब तक सोच लीजिए इसके बारे में।